मेरे साथ दीपक रावत जुड़े हुए हैं, लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। दीपक, आज जो ये बदलाव आम आदमी पार्टी के अंदर हुआ है, इस बदलाव को अब कैसे देखा जाए? क्योंकि खुद जब ये कह रही हैं आतिशी कि मैं सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बनी हूं कि आगे केजरीवाल जी को कैसे फिर से सीएम बनाना है, तो इसका मतलब हम क्या निकालें? मैसेज साफ है अखिलेश की मुख्यमंत्री भले किसी को भी बना दिया हो, चाहे आतिशी को बना दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। वो इसलिए बार बार मैसेज इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि सबको ये याद रहे कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन वो दिल्ली से कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। बीच में अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, किसी और राज्य से चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर जब गोपाल राय बाहर आए, उन्होंने तब भी यही कहा ऐलान करते वक्त कि आतिशी तब तक मुख्यमंत्री हैं जब तक चुनाव अगला नहीं हो जाता। अगले चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत कर आती है और एक मैंडेट, बड़ा मैंडेट मिलता है, तो अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आतिशी भी यही बात आगे कहती हुई नजर आई। आतिशी ने भी सीधे तौर पर इसीलिए कहा कि मुझे बधाई मत दीजिए, मैं उनकी जगह पर जरूर आई हूं। उन्होंने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि जैसे ही जनता का मैंडेट होगा, अरविंद केजरीवाल जीत कर आएंगे तो दोबारा अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। तो आम आदमी पार्टी अब टाइम टाइम पर यह मैसेज जरूर सर्कुलेट करना चाहेगी दिल्ली के लोगों को कि अगर आप अरविंद केजरीवाल को सोच रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो कुछ और करेंगे, कहीं और चले जाएंगे, ये नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल इंतजार करेंगे चुनाव का, चुनाव के बाद नतीजों का, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयारी भी करेंगे। तो सीधे तौर पर अब जनता के बीच जाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल की, और इसी मैसेज के साथ जाया जाएगा। ठीक है, मेरे साथ रीना गुप्ता भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की नेता हैं आप। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका एबीपी न्यूज में। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी कह रही है कि डमी सीएम है, तो फिर इसमें गलत क्या है? यही बात तो आतिशी खुद स्वीकार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है और वो ये बात पचा नहीं पा रहे कि एक सेल्फ मेड महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आतिशी जी ने क्लियरली कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में काम करती रहेंगी, लेकिन वो पूरी तरह से सक्षम हैं एक मुख्यमंत्री बनने की। तो ये इस तरह की फालतू की जो शब्द यूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हम लोग तो खुश हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चुना, एक और ऐसी महिला को चुना जो कि अपने बलबूते पर राजनीति में आई हैं, उनका कोई परिवारवाद का कोई इशू नहीं है, और वो जहाँ पे भी रही हैं, चाहे वो पढ़ाई के ज़माने में रही हो या एज एन एडवाइज़र रही हो या एज ए मंत्री रही हो, उन्होंने हमेशा बहुत ही बढ़िया शानदार काम किया है। और पूरा उनका मैंडेट ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगी दिल्ली वालों की सुविधाओं के रास्ते में, उनको सफल ना होने दें। दिल्ली की जो फ्री बिजली है वो चलती रहे, फ्री बस सेवा चलती रहे, फ्री पानी चलता रहे। लेकिन एक मुख्यमंत्री से रीना जी, ये उम्मीद की जाती है कि उसके फैसले स्वतंत्र हो, कहीं से भी उस पर किसी तरीके का कोई प्रभाव या असर ना हो। आतिशी के सीएम बनने पर पीयूष गोयल का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीएम बदलने से अब कुछ नहीं होगा, अब भाग्य नहीं बदलने वाला। ये कहते हुए आम आदमी पार्टी पर एक तरीके से ये तीखा प्रहार पीयूष गोयल का सामने आ रहा है। दिल्ली को अभी कुछ मिनटों पहले नया मुख्यमंत्री मिला है। अब दिल्ली के भ्रष्टाचार के किस्से तो लोगों के दिल में बहुत बड़ा चोट पहुंचा चुके हैं। मुख्यमंत्री बदलने से अब इनके भाग्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया लोकसभा में, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही थी। उसके बावजूद 7 सीट बीजेपी को मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के नागरिक भली भांति जानते हैं, समझते हैं उनके हित कहां पर है, कौन उनके हितों का सही माने में ध्यान रख सकता है, और इन भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अवश्य घर बिठाएंगे।
देखिए, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आप किसी के समर्थन में कोई बयान दे, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है और उसी का ये नमूना हम देख भी पा रहे हैं, जिस तरीके के बयान अब आ रहे हैं आतिशी के सीएम बनने के बाद, बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन जगविंदर, देखिए, एक बात तो बहुत साफ नजर आती है, दिल्ली की सिर्फ मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं, यहां पर अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा कौन? इस मामले में बीजेपी अभी तक कोई बड़ा चेहरा नहीं ला पाई है सामने। देखिए, बीजेपी जो कह चाहती है या कह सकती है वो कह रही है, दूसरे पार्टियां भी वही सब कह रही हैं। यहाँ सवाल आपने देखा कि 20 बार अपने पहले संबोधन में केजरीवाल का नाम लिया आतिशी ने। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर केजरीवाल अपनी पॉलिटिकल पारी को चुनाव तक जैसे ले जा सकते थे, उन्होंने ये बेस्ट दाव खेला कि बात तो केजरीवाल की ही होगी, लेकिन होगी किसी के दूसरे के मुंह से। अभी आतिशी उनके केस के बारे में सारी चीजें गिनवा गई। केजरीवाल को यह गिनवाने के लिए, मेरिट पर बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। आतिशी को तो नहीं रोका, एक चीफ मिनिस्टर को तो नहीं रोका, उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता को तो नहीं रोका। अब केजरीवाल जो कहना चाहते हैं वो ये सब लोग कहेंगे, और यही कहेंगे कि सीएम केजरीवाल ही है। बोल तो रही है वो कि केजरीवाल एक ही हैं जो सीएम हुए हैं, यानी वही रहेंगे, वही हैं, हम सिर्फ उनकी बात रखने वाले हैं। तो पार्टी ने अपने स्तर पर जो भी ये पूरी रणनीति घड़ी है, मुझे लगता है उस ट्रैप में फंसती नजर आ रही हैं बाकी की पॉलिटिकल पार्टी। जी बिल्कुल। लेकिन रीना जी, एक बात है कि अब मसला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है कि डमी, पपेट, कठपुतली। स्वाति मालीवाल ने थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि वैसे लोगों को आम आदमी पार्टी अब सीएम बना रही है जिनके परिवार के लोगों ने अफजल गुरु की लड़ाई लड़ी थी, उसके फांसी को रुकवाने की कोशिश की थी। देखिए, स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा और स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी की लाइन बोल रही हैं। आज स्वाति मालीवाल अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं, और मैं जितने भी भाजपा के लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आपकी तैयारी है, तो आप चुनाव करवाइए दिल्ली में, आप मैदान में आइए, आप फटाफट चुनाव करवाइए। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कह ही दिया है कि आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव करवाइए। तो आप बताइए दिल्ली की जनता को कि नहीं, कौन तो वो कह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में ये चीज है ना, विधानसभा भंग करने की सिफारिश करवा दीजिए। आम आदमी पार्टी के इतने विधायक हैं कि उनके बिना तो सरकार बनने से रही यहाँ पर कोई दूसरी सरकार। नहीं, देखिए, ये एक बार हम पहले गलती कर चुके हैं। हमने दिल्ली विधानसभा भंग करी और इन्होंने 1.25 साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। हमने देखा कि कितने और स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो हम उनको ये मौका क्यों दें? हम उनके सारे हथकंडे जानते हैं, और इसीलिए तो ये इतना तिलमिला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आम आदमी पार्टी से ये किसी भी रणनीति में जीत नहीं सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।